Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic that is advantages and barriers of using ICT. तो ICT आप सबको पता है क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि कैसे हम जो टेक्नोलॉजी है उसको एजुकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, कोई भी चीज़ है हमने सर्च करनी है, कोई भी मेथड एज अ टीचर हमने देखना है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाए। पेरेंट्स के लिए भी ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये हमने एडवांटेजेस में हम आज करेंगे कि जो आईसीटी है वो कैसे यूज़फुल है एजुकेशन के सेक्टर में, राइट, एंड उसके बैरियर्स करेंगे। सो टेक्नोलॉजी का यूज़, उसके क्या फ़ायदे हैं एजुकेशन में। सबसे पहला एडवांटेजेस है दैट इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर द मोर स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है जी, ये क्या है, एक तरह से जैसे एक होता है टीचर सेंटर्ड टीचिंग, एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड वो होता है जहाँ पे टीचर खुद ही लेक्चर देता रहता है, खुद ही बच्चों को सारा काम देता है, ठीक है, असाइनमेंट्स देता है और बच्चों को पर इतना ध्यान नहीं देता। सिर्फ मतलब जो टीचर बोलेगा वही बच्चों को करना पड़ेगा, राइट। बट स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। और जिस टाइम जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे बच्चों को सेंटर में रखा जाता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ज़्यादा। ठीक है, टीचिंग मेथड इस तरह से बनाए जाते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चा एक्टिव हो वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू टीचर एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। यहाँ पे इजीली टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी तो यहाँ पे क्या है, जो टीचर और टीचर है एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकता है या स्टूडेंट स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है जी, बहुत ही इजी हो गया है। जैसे घर बैठ के कई बार आपको कोई कन्फ्यूजन आ जाती है किसी टॉपिक में, या तो आप अपने किसी क्लासमेट को कॉल कर देते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो, बहुत से सोर्सेज होते हैं, या खुद गूगल से जाके सर्च करते हो, एनीथिंग, ये टेक्नोलॉजी ही तो है। ठीक है, फिर किसी टीचर को कोई दिक्कत है, किसी और टीचर से कुछ पूछना है, तो वो भी इजीली मैसेज आउट करके या वॉइस मैसेज भेज के, वीडियो कॉल करके, जैसे सूटेबल लगे वैसे क्या है एक दूसरे को मतलब हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जो टेक्नोलॉजी ने दी है हमें, ताकि हम कोलैबोरेट करके और कम्युनिकेट करके अपनी स्टडी को ईजी बना सकें, राइट। देन इट क्रिएट ग्रेटर एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता है फिर सीखने के लिए। ठीक है, कोई भी काम है जैसे टीचर ने दिया, बच्चे को ऐसा होता है कि चलो मुझे आज होमवर्क मिला, मैं आज बहुत ही इजीली इसको कर लूँगा, हर एक कंसेप्ट को समझ के अच्छे से। ठीक है, तो ये बच्चे में क्या है, मोटिवेशन लेके आता है। प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर द रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल वर्ल्ड की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, कई बार क्लासरूम में हमें नहीं समझ आता, लैब्स में लेके जाते हैं, नहीं समझ आता हमें पढ़ाया हुआ, हम क्या करेंगे, घर जाके गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे जहाँ पे जिसने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है वो हेल्पफुल हो हमारे लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर एजुकेशन की फील्ड में देखा जाए, राइट। प्रोवाइड्स डिस्टेंस लर्नर्स कंट्री वाइड विद ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि देखो अगर सिंपल मटेरियल की भी बात करूँ, जैसे ई कंटेंट्स, ई लर्निंग, ठीक है, आपको पूरी पूरी पीडीएफ्स हर एक टॉपिक की इजीली क्या है गूगल पे मिल जाती है आजकल। ठीक है जी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस देश वालों को ही मिलेगी, ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई भी कहाँ पे भी बैठ के, चाहे कहीं कितनी भी दूर बैठा है, अपने फ़ोन्स के थ्रू, अपने लैपटॉप्स के थ्रू सर्च आउट कर सकते हो और 2 मिनट में आपको क्या है इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी उस टॉपिक के बारे में। अगर डिस्टेंस एजुकेशन की भी बात करें कि जो बहुत दूर बैठे हैं बट वो ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, मतलब कोई कोर्स करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मूक प्लेटफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है जी, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आप घर बैठे क्या है पढ़ाई कर सकते हो, और आपको एंड में जाके जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट। Then, improving the efficiency of educational administrations and management of every level from the classroom, school libraries through the school। ठीक है जी, इससे क्या है जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी भी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो गई है। मतलब वो
उनको क्या है, जैसे अभी पहले होता था कि सिंपल उन्होंने करिकुलम बना दिया, जो आपके स्कूल वाले सिंपल उन्होंने करिकुलम बना दिया प्लान करके, उन्होंने बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ उनका क्या था कि सिंपल एक कंटेंट डालना है, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ये सब करिकुलम होना चाहिए। बट आजकल क्या है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें करिकुलम में प्लान आउट की जाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है जो हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोवाइड हुई है, एक अच्छा करिकुलम, ठीक है। क्योंकि देखो सोसाइटी की नीड्स डेली डेली क्या है, चेंज हो रही हैं। कई बार कुछ नीड्स होती हैं, अब बच्चे को जॉब्स की नीड है तो उस अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर किया जाता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हेल्प्स टू स्टिमुलेट, मोटिवेट एंड एंगेज द लर्नर्स, ठीक है। एजुकेशनल मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो टीचर है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैंने क्या करना है, बच्चों को नेक्स्ट डे कोई कंसेप्ट पढ़ाना है, मैं क्या करूँगी, कई बार मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं बच्चों को कैसे एग्जांपल्स दूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं क्या करूँगी, गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके देखूँगी कि मैं इस कंसेप्ट के लिए कौन कौन से मैथड यूज़ कर सकती हूँ ताकि मेरी टीचिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकती हूँ और नेक्स्ट डे बच्चों को इंगेज करके, बच्चों को पार्टिसिपेट करवा के अच्छे से उस चीज़ को पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। इससे बच्चा भी एक्टिव होगा, प्रॉपर इंगेजमेंट होगी, बच्चा क्या है, प्रॉपर मोटिवेट होगा, राइट। नेक्स्ट, इससे बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे, अचीवमेंट्स अच्छी होगी, इनेबल द बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी जब मैं बच्चे को इन्वॉल्व करके, उसको सेंटर में रख के, बच्चे की नीड्स पूरी करके उसको कोई चीज़ पढ़ाऊँगी, ठीक है जी। और अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों की बेटर होगी जब वो खुद पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को सीखेंगे। और जब टीचर ऐसा कोई मेथड चूज़ करेगा जिसमें बच्चे एक्टिव हो, तो उनमें क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन भी टीचर में और स्टूडेंट में, ठीक है जी, कम्युनिकेशन भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी दोनों में, ठीक है जी। देन क्विक असेस टू इन्फॉर्मेशन, फटाफट हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। केटरिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, की मतलब बच्चा अपने पेस पे जैसे स्टडी कर सकता है। हर एक बच्चा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। कोई किसी तरह से सीखता है, कोई किसी ढंग से सीखता है। तो जो टेक्नोलॉजी है हर तरह के लर्नर्स के लिए होती है। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अलग अलग चीज़ें लर्न करने के लिए। इंक्रीज़ द एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज भी हमें इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन हमें पूरी की पूरी बुक मिल जाती है ऑनलाइन, ई बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस भी इन्हांस होता है। कैसे, इससे टीचिंग भी इंटरैक्टिव बनती है, बच्चे इंगेज होते हैं और टीचिंग इफेक्टिव बनती है। वाइट बोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एजुकेशनल ऐप्स इतने सारे आ गए हैं, हमें हर तरह का कंटेंट हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड हो जाता है। इम्प्रूव्स द लर्निंग आउटकम, इससे क्या होगा, ग्रेड्स भी जो बच्चों के इम्प्रूव होते हैं, राइट। कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे, ये कम्युनिकेशन मतलब टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, कोई भी स्कूल एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, हर तरह से जैसे ग्रुप बना दिए जाते हैं ना पेरेंट्स के, कि उनके पास अपने बच्चों की हर तरह की रिपोर्ट पहुंचेगी टाइम टू टाइम, उससे क्या कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। थ्रू ईमेल्स, ऑनलाइन डिस्कशंस एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चा स्कूल नहीं आया, फटाफट घर पे मैसेज पहुंच जाता है कि आपका बच्चा तो स्कूल पहुंचा ही नहीं, या कोई भी और रीज़न हो सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी एंड फास्टर स्पीड होगी बच्चों की लर्न करने की, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस। और अब आते हैं हम बैरियर्स पे, कि क्या दिक्कत आती है आईसीटी को लेकर। देखो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, फ़ायदे बहुत हो गए, अब नुकसान क्या है इसके। लैक ऑफ स्लीप एंड हेडेक, बच्चे सारे दिन फ़ोन चलाते रहते हैं, लैपटॉप्स पे लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, चाहे पढ़ाई ही हो फिर भी, जैसे पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, फ़ोन्स के थ्रू पढ़ते हैं, इतना ध्यान लगा के, इतनी नज़र मतलब यूज़ करके अपनी आई साइट वीक हो जाती है, ये भी एक क्या है, प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है। बच्चे सो नहीं पाते हैं अच्छे से, सर दर्द इतना होता है क्योंकि वो लाइट होती है जब आंखों पे पड़ती है, कॉन्टीन्यूअस आप चला रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, उससे हेडेक तो होगा ही होगा। नेक एंड लोअर बैक पेन, ठीक है, झुक के आप जब स्टडी करते रहते हो, लिखते रहते हो, नोट्स बनाते हो, या वैसे ही अब अगर आप यूज़ कर रहे हो, उससे क्या होती है, आपकी बैक पेन हो जाती है, तो ये भी दिक्कत है एक। लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन द क्लास, सारी सारी रात फ़ोन चलाते रहना और क्लास में क्या हो जाता है कई बार,
बच्चा क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है जी। या तो उसको ऐसा होता है कि चलो टीचर पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, घर जाके मैं इंटरनेट के थ्रू पढ़ लूँगा, जैसे भी, उस वजह से भी कई बार बच्चा क्लासरूम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। देन वेस्टिंग ऑफ टाइम इन ट्वीट्स, चैट्स एंड पिंजिंग, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बस चैटिंग करने में ही सारा अपना टाइम है जो ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा, एक जैसे हम शॉर्ट्स देखते हैं कई बार यूट्यूब पे या कहीं पे भी, एक बार शॉर्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं कि चलो 5 मिनट तक रख देंगे, बट ऐसा लत लग जाती है बच्चे को, क्या करता है फिर वो देखते ही रहता है, उसको टाइम का हिसाब ही नहीं रहता। इससे क्या बहुत टाइम वेस्ट होता है। रिड्यूस पर्सनल इंटरेक्शन, फिफ्थ बैरियर, मतलब जैसे देखो बच्चे आजकल, पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्या होता है, फ़ोन पे लगे रहते हैं, घर पे भी मतलब एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, रोड पे कहीं पे जा रहे हो फ़ोन पे लगे हुए हैं, बस कोई किसी को बुलाता नहीं है, अपना लगे हुए हैं सारे। तो उससे क्या, जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो भी ख़त्म हो रही है। साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम्स, हैक वगैरह कर लेते हैं अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बैरियर की तरह काम करती है। ग्रेटर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, हम हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं, छोटी से छोटी चीज़, ठीक है। लैक ऑफ प्राइवेसी, यहाँ पे प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप आज का जो टॉपिक है एडवांटेज एंड बैरियर्स ऑफ आईसीटी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।